हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की व्याकरण का थर्ड लेसन वाक्य। ओके, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। वक्ता का पूरा अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में शब्दों का क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। वाक्य के द्वारा हम अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ देता है। हमें वाक्य बनाते समय दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति या वस्तु का वर्णन होना, इनके द्वारा किए जा रहे काम के बारे में कुछ बताया जाना। मतलब वाक्य जो होते हैं, जो बात हम मुंह से बोलते हैं उसे स्पष्ट रूप से जो उस बात को स्पष्ट रूप से जिस चीज़ से हमें समझ में आती है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। मुदिता खाना बनाती है, रागिनी कहानी पढ़ती है। मुदिता में मुदिता तो इसका उद्देश्य है और खाना बनाती है विधेय। रागिनी कहानी पढ़ती में रागिनी इसका उद्देश्य है और कहानी पढ़ती है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का पहला अंग अर्थात वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात मुख्यतः वाक्य का कर्ता होता है। जैसे उपयुक्त वाक्यों में मुदिता तथा रागिनी शब्द उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य का जो पहला शब्द होता है वो उद्देश्य कहा जाता है। जिसके बारे में पूरी बात कही गई उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य का वह दूसरा अर्थात दूसरा अंग, वह अंग जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया उसे विधेय कहते हैं। जैसे क्रिया कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे उपयुक्त में खाना बनाती है विधेय, मतलब जैसे जो खाना बना रही है तो रागिनी कहानी पढ़ रही है, तो इसमें रागिनी तो एक उद्देश्य हुआ कि रागिनी के बारे में कुछ कहा जा रहा है और बाकी की जो बात है वो रागिनी के बारे में कही गई है, तो वो उसका विधेय कहलाती है। उद्देश्य और विधेय एक एक पद पे ही हो सकते हैं अतः अधिक पदों के भी हो सकते हैं। जैसे उद्देश्य राधिका, विधेय आई। उद्देश्य मेरी बहन राधिका और विधेय खेल कर आई। इस प्रकार वाक्य छोटा हो या बड़ा, उनके दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, विधेय उद्देश्य के बाद में होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। वाक्य उसे कहते हैं जो शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो जिसका वह अर्थ स्पष्ट करता है उसे वाक्य कहा जाता है। इसके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में पूरी बात कही गई है और विधेय वह होता है जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हैव ए नाइस डे।